जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे लाइट, और लाइट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो एकेडमी खोली है ये नेशनल एकेडमी, इस नेशनल एकेडमी में आपको हर प्रकार का कोर्स मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। बट अभी हम हाल ही में लेके आएंगे 3 महीने तक हमारा फिजिक्स चलेगा, और फिजिक्स के बाद आशीष सर हमारे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और यदि इसमें प्रोग्रेस मिलती है तो हम आगे इसको आगे बढ़ा के और आपको हर सब्जेक्ट प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे और प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइट का जो चैप्टर है उस लाइट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज जैसा कि पता है हमें 2 जनवरी है, और 2 जनवरी नया साल का दिन। ये जो 2 जनवरी से 23 मार्च तक का एग्ज़ाम होने हैं यूपी बोर्ड के, इसमें फिजिक्स को लेकर हमने एक टॉपिक खोजा है लाइट। अब लाइट में हम डीपली नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन लाइट में वो सब पढ़ेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम तो पूरा चैप्टर उठा रहे हैं, लेकिन चैप्टर में उस चीज को ज्यादा फोकस करेंगे जो परीक्षा में आए जा चुके हैं क्वेश्चन और आने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट में क्या होता है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। यार यदि हम क्या करते हैं, एक अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में लाइट क्या है, तो अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में यार बोलते हैं कि हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्या है, अंधेरे कमरे में कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, बट वहां पे हम यदि मोमबत्ती बल्ब जलाते हैं तो हमें वहां रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वहां रखी वस्तुएं दिखाई देने मतलब यार लाइट क्या कर रही है कि हमें वस्तुएं दिख रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को कि लाइट क्या कर रही है कि वस्तुएं हमें दिख रही हैं। तो लाइट कुछ नहीं कर रही भाई, मेरी आंखों को संवेदित कर रही है। मतलब क्या है कि यदि हमने क्या किया, बल्ब जलाया, अंधेरे कमरे में बल्ब जलाया, मोमबत्ती जलाई, तो क्या हुआ कि मोमबत्ती बल्ब ने वो जो मोमबत्ती बल्ब से प्रकाश निकल रही, किरणें निकल रही, वस्तुओं पर पड़ी, वस्तुओं से निकलकर हमारी आंखों में पड़ी, जिससे कि हमें क्या हुई, वस्तु दिखाई देने लगी। बात आ रही समझ में। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वो है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो लाइट क्या है, लाइट हमारा क्या है, प्रकाश समझते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश जैसा कि हमने लिखा है लाइट में हमने बता दिया कि लाइट है क्या। लाइट तो वो है ना जो क्या होते हैं, हमारी आंखों को संवेदित करती है। लेकिन लाइट से यार हमें पता चला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। यार तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ गया कि यार लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम क्या करते हैं, आभास करते हैं, ना कि उसको हम देख सकते हैं। तो प्रकाश को हमें नहीं देख सकते हैं, प्रकाश में दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। क्योंकि वे क्या होता है, यदि किसी बिंदुवत प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत वाले माध्यम से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो वह किरणें वस्तु पर पड़ती हैं, उससे रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे कि वह वस्तु दिखाई नहीं लगती है। या मान लो कि यदि अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में यार वस्तु कहीं रखी, वहां अंधेरा है, लेकिन बाकी सभी जगह प्रकाश है, लेकिन तो हमें क्या होगा, वो वस्तु नहीं दिखाई देगी क्योंकि उधर पे क्या है, प्रकाश नहीं है। तो इससे पता चलता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तब हमें दिखाई, तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है। तो प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है, क्वेश्चन, ऊर्जा है लेकिन किस प्रकार की ऊर्जा है। तो हम बता दें आपको कि प्रकाश जो है एक विकिरण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है,
प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। यार हमें पता चल गया कि प्रकाश ऊर्जा तो थी, लेकिन कौन सी ऊर्जा थी? तो कौन सी ऊर्जा थी? विकिरण ऊर्जा थी। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब जब ये ऊर्जा है तो ऊर्जा को किया जाता है आभास। क्या किया जाता है? आभास। तो प्रकाश को क्या किया जाता है? प्रकाश को हम आभास करते हैं। आभास करते हैं। शायद हमें लगता है कि यहां से आपको प्रकाश के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में क्या हमें पता चला। लाइट हमें पता चला कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे कि हमें क्या करते हैं? वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जिससे क्या होता है? वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। और यह हमें पता चल गया ऊर्जा, जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है? ये जो ऊर्जा है कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा। तो विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा तो है, लेकिन यार विकिरण ऊर्जा से हमें पता चला कि ये विकिरण ऊर्जा जो है, विकिरण ऊर्जा का मतलब क्या है? विकिरण ऊर्जा का मतलब ये है कि वह ऊर्जा जो क्या करती है? हमें हानि नहीं पहुंचाती है, लेकिन हमें उन सभी वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। बात क्लियर है? तो अब यहां से हमारा लाइट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि प्रकाश क्या था। प्रकाश तो हमारा पता चल गया ना। प्रकाश क्या था? एक प्रकार की ऊर्जा थी जो हमारी आंखों को संवेदित कर रही थी और वस्तुओं को देखने में हमें सहायक बना रही थी। और यह किस प्रकार की ऊर्जा थी? यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा थी। और प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, प्रकाश को आभास किया जाता है। इतनी बात क्लियर होती है। तो अब अगले टॉपिक में आते हैं। जैसा कि हम लाइट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन जैसे कि हेडिंग में लिख दिया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को परावर्तन के समझने से पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, कि प्रकाश के बारे में जानेंगे थोड़ी सी और जानकारी। और प्रकाश होता क्या है? ये देखो यार, हमने कहा प्रकाश तो है, तो प्रकाश की कोई चाल होती होगी। तो प्रकाश की चाल होती क्या है समझेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में, वैक्यूम में क्या होती है? प्रकाश की चाल समझते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, किसकी चाल? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में कितनी होती है समझते हैं। निर्वात में पता चल गई कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात का मतलब हो गया कि यदि निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहां पे ना वायु हो, ना कोई माध्यम का कण हो, मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, ना ठोस, ना गैस, ना द्रव। तो एक ऐसा स्थान जहां पे निर्वात, जहां पे कोई माध्यम का कण ना हो। तो यहां से मैं निर्वात की बात भी क्लियर हो गई कि निर्वात क्या होता है। अब निर्वात में यदि प्रकाश को गुजारा तो वहां पे प्रकाश की चाल कितनी होगी? पर निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यार निर्वात में जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यदि हम इसमें मीडियम डाल दें, यदि हम क्या करें इसमें मीडियम डाल दें, तो यार मीडियम डालने से क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा, मतलब प्रकाश की चाल धीरे हो जाएगी। तो यहां से एक पॉइंट बनता है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होती है। पॉइंट बना, क्योंकि यार यदि प्रकाश निर्वात, वायु, जहां पे कोई अवरोध ही नहीं है, वहां पे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात यदि हम किसी मीडियम में ले जाएं, ग्लास में ले जाएं, जल में ले जाएं, यदि किसी भी मीडियम में ले गए ना भाई मेरे, तो वहां प्रकाश की चाल क्या होगी? अवरोध आ जाएंगे, जल आ जाएगा, कांच, अवरोध, तो उसकी चाल में क्या होगी? कमी आ जाएगी। अर्थात जैसे जैसे हम माध्यमों में जाते हैं तो वहां प्रकाश की चाल क्या होती है? कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर होगी। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बात की प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद आते हैं
गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है? क्या है गोली दर्पण? गोली दर्पण को यार समझना है तो गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण समझो। गोली दर्पण का मतलब ये है कि गोला, ये क्या है, एक मान लेते हैं, केवल इमेजिन, फिजिक्स क्या है, इमेजिन, इमेजिन जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना ही आपको फिजिक्स समझ में आएगी। समझ रहे मेरी बात को? इमेजिन करते चलेंगे। 2 मिनट इमेजिन करो कि कांच का क्या है, खोखला गोला है। कांच का क्या है, एक खोखला गोला। जैसे कि हम एक फ्लास्क लेते हैं मछली वाला, वो पूरा बिल्कुल कांच का हो, ढका हो, है तो कांच का एक खोखली गोला। अब उस कांच के खोखली गोले का एक हिस्सा, ये कांच का एक खोखली गोला है। अब इस कांच के खोखली गोले को एक हिस्से को काट लो, इधर से काटो तो एक, ठीक है, इधर से काटो, इधर से काटो तो एक ऐसा शेप मिलेगा, ऐसा शेप मिलेगा। ठीक है, बात आ रही? तो गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण की हम परिभाषा बोलेंगे, मेरे साथ लिख लीजिए कि गोली दर्पण, गोली दर्पण किसी गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके, क्या कहा, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक ओर पारे की कलई होती है या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। क्या होता है? लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। और एक और, यार प्रश्न बन गया। प्रश्न क्या बना कि गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, किसी कांच के खोखली गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक ओर, जिसके एक ओर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, ठीक है, या पारे की कलई होती है। अब यहां प्रश्न बना कि भैया कांच का खोखला गोला काट लिया है, लेकिन पेंट जो कर रहे हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट कर रहे हैं, पारे की कलाई कर रहे हैं, तो वो कहां करे? बाहर को करे कि अंदर को? देखो यार ये क्या है, गोला है। अब इसको यदि हमने काटा तो एक ये शेप आएगा, ठीक है, ये शेप आएगा। यदि ये शेप आया तो इस शेप में क्या है, पेंट 2 तरीके से होगा। एक हम ऊपर ऊपर कर दें, ठीक है, एक क्या कर दें, ऊपर ऊपर कर दें, ठीक है। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बात की प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद आते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? क्या है गोली दर्पण? गोली दर्पण को यार समझना है तो गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण समझो। गोली दर्पण का मतलब ये है कि गोला, ये क्या है, एक मान लेते हैं, केवल इमेजिन, फिजिक्स क्या है, इमेजिन, इमेजिन जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना ही आपको फिजिक्स समझ में आएगी। समझ रहे मेरी बात को? इमेजिन करते चलेंगे। 2 मिनट इमेजिन करो कि कांच का क्या है, खोखला गोला है। कांच का क्या है, एक खोखला गोला। जैसे कि हम एक फ्लास्क लेते हैं मछली वाला, वो पूरा बिल्कुल कांच का हो, ढका हो, है तो कांच का एक खोखली गोला। अब उस कांच के खोखली गोले का एक हिस्सा, ये कांच का एक खोखली गोला है। अब इस कांच के खोखली गोले को एक हिस्से को काट लो, इधर से काटो तो एक, ठीक है, इधर से काटो, इधर से काटो तो एक ऐसा शेप मिलेगा, ऐसा शेप मिलेगा। ठीक है, बात आ रही? तो गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण की हम परिभाषा बोलेंगे, मेरे साथ लिख लीजिए कि गोली दर्पण, गोली दर्पण किसी गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके, क्या कहा, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक ओर पारे की कलई होती है या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। क्या होता है? लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। और एक और, यार प्रश्न बन गया। प्रश्न क्या बना कि गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, किसी कांच के खोखली गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक ओर, जिसके एक ओर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, ठीक है, या पारे की कलई होती है। अब यहां प्रश्न बना कि भैया कांच का खोखला गोला काट लिया है, लेकिन
पेंट जो कर रहे हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट कर रहे हैं, कपारे की कलाई कर रहे हैं, तो वो कहां करे, बाहर को करे कि अंदर को? देखो यार ये क्या है, गोला है, अब इसको यदि हमने काटा तो एक ये शेप आएगा, ठीक है, ये शेप आएगा। यदि ये शेप आया तो इस शेप में क्या है, पेंट दो तरीके से होगा, एक हम ऊपर ऊपर कर दें, ठीक है, एक क्या कर दें, ऊपर ऊपर कर दें, ठीक है,